नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2, यूपी SSC, लेखपाल आदि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। किसने किया था दोस्तों? तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। फिरोज तुगलक नहरों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। बलबन ने नवरोज त्यौहार स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत की स्थापना की थी। और जहांगीर ने सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। यात्रियों के पधारने का सही अनुक्रम क्या है? अल-बरूनी, इब्न बतूता, ट्रेनियर्स और मनुची। दस्तार बंदान कहलाते थे, ये उलेमा। क्या कहलाते थे दोस्तों? उलेमा। शासकों का सही क्रम क्या है? रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर। सुमेलित करना है। बहादुर शाह गुजरात से संबंधित, चांद बीबी बीजापुर, रजिया सुल्तान दिल्ली और बाज बहादुर मालवा। घटनाओं का सही क्रम क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज तुगलक की मृत्यु और पुर्तगालियों का भारत आगमन, कृष्णदेव राय का शासन। अगला क्वेश्चन है, अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के आवरण में है, यानी इब्न बतूता। कृष्णदेव राय, अमुक्त माल्याद, महेंद्र वर्मन, मताविलास प्रहसन, भोजदेव, सम्रागढ़ सूत्रधार, सोमेश्वर, मानसोल्लास। सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई, ये थे जौहर प्रथा। मालधर, बसु, हेमचंद्र सूरी और पार्थ सारथी तथा सायण जैसे मध्यकालीन विद्वान लेखकों में वह जो जैन धर्म का अनुयायी था, ये हेमचंद्र सूरी। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने लिखी है आईने ए दहसाल, मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा और इल्तुतमिश चहलंगानी अमीर की स्थापना की थी। 13वीं-14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। ये मक्का की खेती नहीं करता था। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर नगर स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तुर्की सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर को। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, जैन उल आवेदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह तुर्की तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, ये जैन उल आबदीन। अगला क्वेश्चन है, जैन उल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। ये बुर्ज बौद्ध पगोडाओं से समान फारसी शैली, मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टिल्ला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था, ये मुनि जिन विजय सूरी। सुमेलित करना है। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। चंपक, चंदा हिमाचल, दुर्गर ये जम्मू, कुल्लू हिमाचल। अगला क्वेश्चन है,
बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमनी ने। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 1347 ईस्वी में, 14वीं सदी में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी गुलबर्ग। आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर और सरकी शाही जौनपुर। मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, ये इब्राहिम आदिल शाह अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ। ये अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद, काकती वारंगल, होयसल द्वार समुद्र, यादव देवगिरी। पांड्य मदुरा, द्वार समुद्र राजधानी थी होयसल राजवंश की। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेल्लूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है ये हलेबीड। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, गोल गुंबद बीजापुर। स्मारक और शासक दोहरा गुंबद सिकंदर लोधी, अष्टभुजी मकबरा शेरशाह सूरी, सत्य मेहराबिया मकबरा बलबन, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। गुजरी महल बनवाया था ये मानसिंह ने। दक्षिण भारत के पोलीगार थे ये क्षेत्रीय प्रशासकी और सैन्य नियंत्रक। भक्त और सूफी आंदोलन। भक्त आंदोलन का प्रारंभ किया था आलवार संतों द्वारा। भक्त संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। ये था दोस्तों संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन है ये रामानंद का। किसका है दोस्तों? रामानंद का। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत जिस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे ये हैं दोस्तों ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने। किसने बनाया था दोस्तों? शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था शंकर देव ने। रामानुजाचार्य संबंधित हैं विशिष्टाद्वैत से। द्वैत शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था ये वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है ये चंपारण में। कहाँ है दोस्तों? चंपारण में। सम्मिलित करना अद्वैतवाद शंकराचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद मध्याचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। सही कथन है बीजक कबीर के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया। दादू कबीर और रामानंद तुलसीदास में से वह भक्त संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था रामानंद ने। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मध्यकालीन भारत के कुंभन दास, रामानंद, रैदास और तुलसीदास में से वह संत जिसका नाम प्रयाग में हुआ था ये रामानंद ने। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है ये अमर मूल। मलुकदास एक संत कवि थे
ये कड़ाके। संत घासीदास के पिताजी का नाम था महंगू। सही कालानुक्रम है शंकराचार्य और रामानुज चैतन्य। भक्त संतों का सही कालानुक्रम है कबीर 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य 1486 से 1534, मीराबाई 1498 से 1557। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। अमृतसर, नाभा और ननकाना तथा नादेर में से वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल था, ये ननकाना। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, सिकंदर लोधी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये सिद्धांत था नानक का। किसका था दोस्तों? नानक का। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। किसके समकालीन थी? तुलसीदास के। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार हैं ये हैं दोस्तों मीराबाई। दिए गए संतों का सही कालानुक्रम है, ये है दोस्तों रामदेव, कबीर, नानक, मीराबाई। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था, ये नामदेव। कौन थे दोस्तों? नामदेव। वह जो उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ, गुरु नानक। नामदेव कौन थे दोस्तों? दर्जी। कबीर जुल्हा थे। रविदास मोची थे। सेना नाई थे। चैतन्य महाप्रभु संबंध है वैष्णव संप्रदाय से। तुलसी समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है, साहित्य रत्न। वरकरी संप्रदाय का संत था, ये नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वो हैं जहांगीर। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्ताविक नहीं था, ये नागार्जुन। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था, ये था शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया तथा शेख सलीम चिश्ती सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, ये शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। शेख मुइनुद्दीन, शेख जियाउद्दीन, अबुल जीवा, ख्वाजा अबुल अब्दाल एवं ख्वाजा बहाउद्दीन में से वह जो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था, ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे राजा शाहू शिवाजी के पौत्र। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, ये बाबा फरीद के। किसके थे दोस्तों? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। कथन ए, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण आर, चिश्ती धर्म संघ ने अपना अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। ए सही है परंतु आर गलत है। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में वह जो चिश्ती सिलसिले में संबंध नहीं है, ये शेख अब्दुल जिलानी। भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिसने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सूफी संत जो
महबूब ए इलाही कहा था। ये शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, निजामुद्दीन। कौन थे दोस्तों? निजामुद्दीन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज ए सकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। फरीदुद्दीन गज ए सकर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। ये फतेहपुर सिकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। शेख सलीम चिश्ती को सुमेलित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्तियाँ। शेख अहमद सरहिंदी, नक्शबंदियाँ। दारा शिको, कादरिया। शेख शहाबुद्दीन सोहरादिया। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में सही कथन है। शेख अहमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीर का समकालीन था। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ले और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। रहीम निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती एवं रस खान में से वह जो सूफ़ी थे, ये निजामुद्दीन औलिया एवं मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्तियाँ, सोहरावर्दियाँ, कादरियाँ तथा नक्शबंदियाँ सूफ़ीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था, ये नक्शबंदियाँ। शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज़, शाह वलीउल्लाह तथा ख्वाजा मीर दर्द सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, ये शाह मोहम्मद गौस। उलेमा खानकाह, शेख तथा शमा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, उलेमा। किसका? उलेमा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, ये रस खान ने। वल्लभाचार्य चैतन्य, गुरु नानक तथा अमीर खुसरो में से वह जो भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है, अमीर खुसरो। 12 मासा की रचना की थी, ये मलिक मोहम्मद जैसी ने। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता था, ये देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम में। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, ये इस दिन ईसा पूर्व जीवित हुए। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, ये है दोस्तों असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे माना जाता है, ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। मुगल वंश, बाबर मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुत थे, ये चगताई तुर्क। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था सहबानी खान ने। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, ये 1526 में। कब हुआ था दोस्तों? 1526 में। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और प्लासी का युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का यूज किया गया था। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण था तोपखाना। क्या था दोस्तों? तोपखाना। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। किस सन में पराजित किया था? 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 में और चंदेरी का युद्ध 1528 में। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ था। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध एवं चंदेरी का युद्ध में से वह जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी,
ये खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, ये राणा सांगा। कौन था दोस्तों? राणा सांगा। भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था, क्या रखा था दोस्तों? बाबर। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, ये काबुल में। कहाँ धारण की थी? काबुल में। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे ये काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिस हिंदू राज्य को उल्लेख किया है वह है मेवाड़ एवं विजयनगर। मेवाड़ एवं विजयनगर। कथन ए है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, कारण आर तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ये सही है परंतु आर गलत है। तुजुके बाबरी लिखा गया है तुर्की भाषा में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, ये मीर बाकी ने। मीर बाकी ने। हुमायूं और शेरशाह। कामरान, उस्मान और अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था, ये उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? दौराह का युद्ध, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की थी, ये जौनपुर से। कहाँ से? जौनपुर से। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी तथा शेरशाह मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था, ये शेरशाह। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी तथा इस्लाम शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत वह शासक जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया था, हुमायूं। किसने किया था दोस्तों? हुमायूं ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण किया, ये 1532 ईस्वी में। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, ये हाजी बेगम ने। किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। चांदी का सिक्का शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी, ये थी दोस्तों 64:1। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, ये कालिंजर में। कहाँ हुई थी दोस्तों? कालिंजर में। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ये कथन है शेरशाह सूरी का। किसका है दोस्तों? शेरशाह सूरी का। शेरशाह का मकबरा है सासाराम, बिहार में। शेरशाह के निर्माण करवाया था दिल्ली के किला ए कोना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। किसने किया था तो दोस्तों? शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अब बात करते हैं दोस्तों अकबर। काबुल, लाहौर और सरहिंद, कालानौर में से वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया, ये बैठाया था दोस्तों कालानौर। कालानौर। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, ये राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वो था कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, ये मोइनुद्दीन चिश्ती। अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खान में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, ये ऊधम खां। अगला क्वेश्चन है, राजपुताना
का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, ये मेवाड़। कौन था दोस्तों? मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, ये मारवाड़ के भावचंद्र सेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती नहीं थी, ये मंडला तथा गोंडवाना की। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य हैं, ये हैं दोस्तों प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उसकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे ये मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, ये अकबर। किसने किया था? अकबर ने। बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब बादशाहों में से वह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, ये अकबर को। किसको कहा जा सकता है? अकबर को। अकबर का शासन जाना जाता है ये क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, ये मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, ये मनसबदारी। अकबर द्वारा दीवान का पुनरुपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, ये मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी, ये मंगोलियों में प्रचलित प्रणाली से। कथन ए, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण आर, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी, ये भूराजस्व के क्षेत्र में जब्ती, दयसाला, नसक तथा कानकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, दयसाल। टोडरमल संबंधित थे ये मालगुजारी सुधारों से। भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य बीरबल, टोडरमल, भगवान दास तथा भारमल में से वह जो नैरतरन की कड़ी था, ये टोडरमल। अकबर काल में भूराजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दयसाल पद्धति निर्मित की गई थी, ये टोडरमल द्वारा। अकबर ने दीवान इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। दीवान ए इलाही का प्रचार किया था अकबर ने। किसने किया था दोस्तों? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, वह इतिहासकार जिसने दीवान ए इलाही को एक धर्म कहा है, अब्दुल कादिर बदायूनी। इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। स्वर्ण महल, पंच महल, जोधाबाई महल और अकबर महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सिकरी में नहीं था, ये अकबरी महल। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा। सुहेल ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित थी। ये राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता एवं उदारवादी सांस्कृतिक एवं दृष्टिकोण पर वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, ये अकबर। कथन है, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। कारण आर, ये निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। ये सही है परंतु आर गलत है।
बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार तथा ताजमहल में से वह इमारत जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे अकबर ने। किसने किए थे? अकबर ने। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठता इमारतें पाई जाती हैं, ये फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, ये पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, ये दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला। सुमिलित करना है। बाबर 1526 से 1530 काबुल, अकबर 1556 से 605 सिकंदरा, जहांगीर 1605 से 1627 लाहौर, शाहजहां 1627 से 1658 आगरा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वो है फैजी। अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल निजामुद्दीन और अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का पारसी में अनुवाद किया था, ये अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत में के पारसी अनुवाद का शीर्षक है ये रजमनामा। वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल शाह, मीर सैयद अली में से वह जिसने सम्राट अकबर द्वारा जारी कलम की उपाधि प्रदान की थी, ये मोहम्मद हुसैन ने। जौन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, हरिविजय सूरी को। अबुल हसन दसवत, किशन दास एवं उस्ताद मशहूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय भारत का प्रसिद्ध चित्रकार था। दसवंत इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। कौन था दोस्तों? अकबर। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, ये अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? राल्फ फिंच। कौन थे दोस्तों? राल्फ फिंच। अकबर के शासनकाल घटनाओं का व्यवस्थित क्रम क्या है? जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण और मजहर का हस्ताक्षर, दीवान इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सम्राट में मिला लिया था 1576 ईस्वी में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।